ज्ञानवरहानन्ते केवलज्ञानशालिन उद्यत केवल दर्शन वेदनीय समुच्छेदात् सम्यक्तो मचलं श्रिता आयुर्कर्म समुच्छेदात् अवगाहनशालिन वेदनीय समुच्छेदात् अव्याबाधत्वमाश्रिता मोहनीय समुच्छेदात् सम्यक्तो मचलं श्रिता आयुर्कर्म समुच्छेदात् अवगानशालिनी नामकर्म समुच्छेदात् परमं सूक्ष्ममाश्रिता गोत्रकर्म समुच्छेदात् सदा अगौरवलाघव अंतराय समुच्छेदात् अनन्तवीर्यमाश्रिता संसार विषयातीतं सिद्धानामद्वयं सुखम् अव्याव्यादमिति प्रोक्तम् परम परमर्षिभिः परम परमर्षिभिः तेषेषोऽयं शोचा संजयायि सुभाषियम् अंकुशेन जहानागो धम्मे सम्परिवायो एवं करन्ति सम्बुद्धा पुण्या पवियक्षणा विनियट्टन्ति भोगेषु जहाँ से पुरुषोत्तमो जहाँ से पुरुषोत्तमो। अरहत अरिहंत भगवान का संदेश है। संयति पुरुषों के सुभाषित शब्दों को सुनकर संयति आत्मा के अत्यंत श्रेष्ठकर सुभाषित शब्दों को सुनकर बहुत लोग सन्मार्ग के ऊपर अग्रसर होते हैं, त्याज्य मार्ग को छोड़ देते हैं, सन्मार्ग का अनुगमन करने लग जाते हैं। इसलिए सत्संगत का महत्व है, इसलिए सत साधुओं का महत्व है, इसलिए सद्गुरु का महत्व है।
कभी कभी इंसान बहुत कुछ भूला भटका हो, गलत राह के ऊपर चल रहा हो, गलत निर्णय ले रहा हो, लेकिन महापुरुष जो संयती आत्माएं होती हैं, संयमशील आत्माएं होती हैं, वो चाहे साधवियां हो चाहे साधु हो, जिनका संयमशील जीवन है, मन वचन काय से संयमशील है, हमेशा स्व पर कल्याण की बात को सोचते हैं, हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, हमारा सर्व कल्याण का भाव उनके जीवन के अंदर रहा हुआ है, ऐसे लोगों के वचन सुभाषित होते हैं, वो श्रेष्ठ होते हैं, पवित्र होते हैं, उनके दिल से हृदय से निकले हुए रहते हैं। उन वचनों का अपना बड़ा भारी प्रभाव रहता है, जो सत्पुरुषों के हृदय से निकलते हैं, सत साधवियों के हृदय से निकलते हैं, अत्यंत उपकारी लोगों के जीवन से जो उद्गार निकलते हैं, उनका ऐसा प्रभाव होता है, लोगों के दिल दिमाग के ऊपर उसका असर होना प्रारंभ हो जाता है। ऐसा ही प्रसंग यहां पर दिया है। जिस समय समुद्र विजय के पुत्र रथनेमी अपने रास्ते से विचलित हो गए, अपने मार्ग से भ्रष्ट होने लगे, उनका मन अस्थिर हो गया, उनके मन में विषय की आंधी चलने लगी। ऐसे समय में उनकी वस्तु स्थिति को देख करके महासती राजीमती ने अपने हार्दिक शुद्ध भावना, शुभ भावना, शुभ संदेश के रूप में उस भटके हुए रथनेमी के लिए प्रयोग किया। उनके वचनों को सुना, उनके उपदेश को सुना, उनके संदेश को सुना, जिसमें कोमलता भी थी और उसमें कठोरता भी थी, उसमें उसका सत्कार भी था, सम्मान भी था, और उसको आईना भी दिखाया जा रहा था कि तुम क्या हो और क्या कर रहे हो। लेकिन जो शब्द हम बोलते हैं, अगर स्व पर कल्याण के लिए बोलते हैं, अगले के हित के लिए बोलते हैं, अगले के उन्नति के लिए बोलते हैं, अगले को संभालने के लिए बोलते हैं, तो ऐसे शब्द चाहे मधुर हो चाहे कठोर क्यों न हो, लेकिन वो सब सुभाषित कहलाते हैं। वो ऐसे सुभाषित वचन होते हैं जिनको हम सद्भावना पूर्वक किसी को अजय प्रकट कर रहे हैं, दे रहे हैं। ऐसे शब्दों को सुन करके, उस साध्वी के सुभाषितों को सुन करके, उनके शब्दों को सुन करके, उनकी मंगल कामनाओं से भरे हुए उद्बोधन को सुन करके भटकते हुए उस मार्ग के ऊपर अस्थिर आत्मा की तरह चलते हुए रथनेमी वो पूरी तरह से संभल गए। उन्हें अपने आप को संभाला, उन्होंने अपने आप को पढ़ा और उनके सामने प्रतिज्ञा की, जो सो हो गया वो मेरी नासमझी से हुआ। अब ये मेरा जीवन पूरी तरह से संयम साधना के अंदर ऐसे लगेगा कभी स्वप्न के अंदर भी इस प्रकार की बात मेरे मन के अंदर नहीं आएगी। देखो, वो व्यक्ति जो भटक रहा था, लेकिन महासती जी के प्रयत्न से, उनके सुभाषितों से, उनके सुंदर उपदेशों से ऐसा दृढ़ हो गया, ऐसा मजबूत हो गया, ऐसा संयम प्रिय हो गया, ऐसे संयम पथ के ऊपर अग्रसर हुआ और ऐसी कठोर साधना की, ऐसी अद्भुत साधना की, ऐसे जीवन को बनाया। अरिहंत अरिष्टनेमिनाथ भगवान के मोक्ष जाने से पहले पहले रथनेमि ने तमाम कर्मों को तोड़ करके, केवल ज्ञान को प्राप्त करके,
घाती अघाती सभी कर्मों को नष्ट करके, जन्मों जन्मों के संस्कारों को नष्ट करके अरिहंत अरिष्ट निमिनाथ भगवान से पहले ही उस मोक्ष के अधिकारी बन गए, मुक्त हो गए। तो ये सब शुभाषितों का जो मंगल कामनाओं सहित किसी को उद्बोधन दिया जाता है तो उनका ऐसा प्रभाव होता है। तो महासती राजमती के उपकार से, उनके शुभाषितों से रत्न में ऐसे ही अपने कंट्रोल में हो गया, ऐसे ही उसका भटकाव समाप्त हो गया, जैसे भटकता हुआ गलत रास्ते के ऊपर चलता हुआ, रास्ते को भूल करके चलता हुआ हाथी या मदोन्मत्त होता हुआ हाथी, उस मद के कारण अंधा होता हुआ हाथी एक अंकुश पड़ने पर पूरी तरह से संयमशील हो जाता है, बस में आ जाता है। अंकुश तो छोटा सा होता है, लेकिन जैसे उसके सिर के ऊपर अंकुश पड़ता है तो मदोन्मत्त हाथी, भागता हुआ हाथी और अपने रास्ते से भटकता हुआ वो एकदम कंट्रोल के अंदर आता है और सही रास्ते के ऊपर चलना शुरू कर देता है। हाथी बहुत बड़ा होता है लेकिन अंकुश बहुत छोटा हो जाता है। वो अंकुश से उसका भटकना, उसका बिगड़ना, उसका पागलपन होना, उसका मद से बेहोश हो जाना, वो सारी चीजें उस एक अंकुश के द्वारा दूर हो जाती हैं। एक अंकुश पड़ा और वो सारी चीजों से छोड़ करके लौट करके सही रास्ते के ऊपर चलना प्रारंभ करता है। ऐसे ही भगवान के वचन, महापुरुषों के वचन, महापुरुषों का संदेश ऐसे ही प्रभावशाली होता है, अंकुश के समान होता है। अगर वो हमारे कानों में पड़ता है, वो हमारे पास आता है, वो हमारे सिर के ऊपर पड़ता है और उससे संपर्क में हम आते हैं तो कभी कभी बहुत बड़ा हमारे जीवन का भटकाव वो अपने आप समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है और हम सही रास्ते के ऊपर चलने लग जाते हैं। इसलिए सुभाषितों का बड़ा भारी महत्व है, अच्छे शब्दों का बड़ा भारी महत्व है। एवं करंती संबुद्धा पंडिया पवियखना, और दुनिया के अंदर एक नहीं, दो नहीं, हजारों लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं, ऐसे साधक हुए हैं, ऐसी महान आत्माएं हुई हैं जिन्होंने ऐसे ही कभी गुरु के वचन सुन करके, कभी सदगुरु के वचन सुन करके, कभी अरहंतों के वचनों को सुन करके, कभी अपने शिष्यों के वचनों को सुन करके, कभी अपने साथियों के वचनों को सुन करके, जो सुभाषित थे, उनके कल्याणार्थ थे, सद्भावना पूर्वक कहे गए थे, मंगल कामना पूर्वक कहे गए थे, उन शब्दों को सुन करके वो गलत रास्ते से लौट करके सही रास्ते के ऊपर चलना प्रारंभ किया और दुनिया के अंदर अनंत अनंत उपकार संसार के अंदर कर डाला और इतिहासों के अंदर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। ये सुभाषित वचनों का, अच्छे वचनों का, सुंदर वचनों का, जो ऐसी सद्भावना पूर्वक कही जाती है, उन वचनों का इतना बड़ा प्रभाव हमारे जीवन के अंदर पड़ता है। आप लोग तुलसीदास को जानते हैं। आज हिंदू परंपरा में जो करोड़ों करोड़ों परिवार हैं, करोड़ों परिवार हैं जो हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले हैं, सनातन परंपरा को फॉलो करने वाले हैं, वो लोग अपने घर के अंदर रामायण को रखते हैं, वो भी तुलसी रामायण को रखते हैं, तुलसी रामायण को गाते हैं, तुलसी रामायण का जाप करते हैं, तुलसी रामायण का पाठ करते हैं। तुलसी रामायण सारी दुनिया के अंदर जो प्रसिद्ध है और रामायणों में सर्वश्रेष्ठ रामायण कहलाता है। ऐसा रामायण ये बनाया तो तुलसी ने बनाया, लेकिन तुलसी का अगर उससे पहले का अगर जीवन देखें, ये राम के प्रति उनकी जो भक्ति थी, राम के प्रति समर्पण भाव था, राम से अभी जुड़े नहीं हुए थे, उस समय अपनी पत्नी के मोह के अंदर पड़े हुए थे और उस मोह में इतने गलतान थे, वो कभी ये नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी रत्नावली कभी उसको छोड़ करके पिहर जाए, कभी उनसे अलग होकर के वो नहीं रहना चाहते थे। लेकिन समय ऐसा था, आवश्यकता इतनी थी, संसार के सारे व्यवहार पूरे करने पड़ते हैं, तो जो है वो रत्नावली अपने पिहर को चली गई
और ये एक रात भी उनके बगैर एक दिन भी नहीं रह सका। और शाम के समय बरसात के मौसम में वो अपने ससुराल के लिए चल पड़ा, क्योंकि वो अपने पीहर के अंदर गई हुई थी। और जाते जाते भयंकर वहाँ पर जो है ऐसा बाढ़ आया हुआ था, बरसात का मौसम था और वहाँ पर ऐसे मरण की स्थिति थी। लेकिन उस सारी नदी को पार करके किसी तरह से वो तुलसी रात के अंधेरे के अंदर जिस समय गया, तो जा कर के जिस समय देखा किधर से प्रवेश करना है, कैसे जाना, रात का अंधकार हो गया, बाहर 1 बजे का समय हुआ। अब ऐसे समय के अंदर किस तरह से जाना महलों के अंदर, उनके मकान के अंदर। ऊपर से उसने देखा कि रस्सी नीचे गिरी हुई है और वो रस्सी एक जो खिड़की से नीचे आई हुई दिखाई दे रही है। तो उसने सोचा, अरे मैं जैसे उसको याद करता हूँ, मेरी पत्नी रत्नावली वो भी उस कमरे में और वो भी मेरी याद में जाग रही है, इसलिए तो रस्सी उसने ऊपर से छोड़ा हुआ है। उस रस्सी को पकड़ करके जिस समय ऊपर गया और उस कमरे के अंदर जिस समय प्रवेश किया और वो सोई हुई उनकी पत्नी, जिस समय उसकी जागना खुली, एकदम देखा सामने तुलसी खड़े। और जिस समय देखा तो हक्की बक्की रह गए, तुम यहां कैसे, इस समय कैसे, इस भयंकर रात्रि के अंदर, बरसात के अंदर कैसे आए। उन्हें सारी बात बतला दी, तुम्हारे बिना रह नहीं सका इसलिए आया। उन्होंने कहा कैसे, उस नदी को कैसे पार किया। वो सुन करके उसके मन के अंदर बड़ा भारी जे दर्द हुआ, और तुम मौत से खेलते हुए आए और इस मकान में, इस कमरे के अंदर कैसे आए। उन्हें कहते हैं रस्सी नीचे लटका रखी थी ना। मैंने कहा रस्सी लटके रखी थी। उन्हें कहा थोड़ा सा छेद था, प्रकाश था और तूने रस्सी नीचे लटकाई हुई थी, रस्सी को पकड़ करके आ गया मैं। उन्हें कहा कौन सी रस्सी लटकाई मैंने, किस रस्सी को पकड़ करके आए। और जिस समय देखा तो ऊपर से नीचे तक एक सांप लटका हुआ था। उन्होंने कहा इसको पकड़ करके, हाँ इसको पकड़ करके तो आए। तो रत्नावली ने देखा इतना मोह, इतनी आसक्ति, इतना स्नेह, इतनी गहरी वासना, जिसके अंदर इसको न नदी नदी लगती है, न बाढ़ बाढ़ लगता है, न दूरी दूरी लगती है, न सांप लगता है, वो भी रस्सी दिखाई देता है। का पतिदेव, जैसा प्रेम तुम्हारा मेरे से है, इस हड्डी मांस के शरीर से, इस नाची शरीर से, जो हड्डी मांस का बना हुआ, गंदगी का भरा हुआ है, इस शरीर से जो हमारा जितना प्रेम है ना, अगर इतना प्रेम, अगर तुम भगवान राम से तुम्हारा प्रेम होता, तुम्हारे जीवन का बेड़ा पार हो जाता। तुमने इस शरीर से प्रेम करके तुम अपने जीवन को नरक बना रहे हो, एक अपमान का कारण बना रहे हो, एक आसक्ति का कारण बना रहे हो, दुनिया के अंदर थूथू का कारण बनेगा। अरे ये आदमी कैसा है। लेकिन अगर यही प्रेम, ऐसा ही जो है अगर स्नेह, जितना तुम इस शरीर से करते हो, जितना इस रत्नावली से करते हो, जिसके इतने शरीर से करते हो, अगर ऐसे के कुछ हिस्सा भी अगर तुम रामचंद्र से प्रेम करो, अगर राम के अंदर इसका मन लगाओ, तो तुम्हारा तो बेड़ा पार हो जाएगा, तुम तो परमात्मा रूप बन जाओगे। अगर उनके प्रति ऐसी प्रेम, ऐसा समर्पण तुम्हारे जीवन के अंदर आ जाए। लेकिन धिक्कार हो, ऐसी चीज को जिसके लिए करना चाहिए उसके लिए नहीं करते, और जिसके लिए जरूरत नहीं उसके लिए इस तरह से मरते फिरते। उसने जो बात कही, उसने जो मार्गदर्शन दिया, उसके जो रास्ता बतलाया, कि जब पता लगेगा लोगों को, वो एक दिन छोड़ नहीं सका, इसलिए रात्रि को इस तरह से आज दुनिया क्या कहेगी, घर वाले क्या कहेंगे, क्या मुंह दिखाओगे उनके सामने। अरे प्रेम करना हो तो प्रभु से करो। भाई यही शब्द थे, उसके जीवन को बदल दिया। उसके जीवन में ऐसी सोच पैदा हो गई फिर राम के लिए, राम को ढूंढने के लिए, राम को पाने के लिए, राम के साक्षात्कार के लिए उसने सारी जिंदगी लगा दी। और एक समय ऐसा आया कि उसने प्रत्यक्ष उनके दर्शन कर लिए।
और उनकी भक्ति में इतने लवलीन हो गए, इतने तल्लीन हो गए, और ऐसा ग्रंथ उन्होंने रामचरितमानस को लिखा। आज करोड़ों करोड़ों लोग बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ उसको पढ़ते हैं, उसके सीरियल बनते हैं, उसकी सिनेमा बनती। उन घटनाओं को करोड़ों करोड़ों लोग एक बार नहीं हर बार देखते हैं, हर रोज देखते हैं, हर साल देखते हैं, लेकिन वह आकर्षण उनका कम नहीं होता। ऐसा अद्भुत ग्रंथ दुनिया को दिया, ऐसा अद्भुत रामायण दुनिया को दिया, ऐसा अद्भुत महाकाव्य दुनिया को दिया। आज करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में अगर कोई कर्तव्य प्रणयता आती है, अच्छा माँ बनने का, अच्छा पति बनने का संदेश मिलता है, अच्छा भाई बनने का संदेश मिलता है, अच्छा बेटा बनने का संदेश मिलता है, वो पूरे दुनिया भर के जीवन के जितने भी आवश्यक संदेश हैं, वो सारे ऊंचे से ऊंचे संदेश रामचरितमानस के अंदर हमारे को मिलते हैं। इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा काम किया, वो खुद परमात्मा स्वरूप क्या कर गए होंगे। कहने वाले कहते हैं जिस समय वो पढ़ते थे, जिस समय उच्चारण करते थे, तल्लीन होकर के रामायण को पढ़ते थे, तो हनुमान तो एकदम सामने आकर के बैठ जाते थे। ऐसी किंवदंतियां उनके मुखारविंद से रामायण को सुनने के लिए, उन गाथाओं को, उन दोहों को सुनने के लिए, चौपाई को सुनने के लिए वो इतने भाव विभोर होकर के गाते थे। खुद आकर के हनुमान उसके सामने आकर के बैठते थे। ये परिवर्तन, कितना परिवर्तन घटित हुआ, कितना परिवर्तन घटित हुआ। ये किससे? संजय आई सुभाषियम, उसकी पत्नी ने तो संयत पूर्वक एक सही बात को एक सुभाषित के रूप में उसको बतलाया, उसके कानों में वो शब्द पड़े, उसका आमूल चूल जीवन परिवर्तित हो गया। जैसे राजमती के कारण रथनेमी का जीवन परिवर्तित हो गया। कहाँ उसकी सोच बदली, चरित्र बदला, दृढ़ता बदली, आत्मविश्वास उसके जीवन के अंदर पैदा हुआ। ऐसा आत्मविश्वास पैदा हुआ, ऐसी सोच पैदा हुई, और ऐसी कठोर साधना के ऊपर आगे बढ़ गए, ऐसी कठोर साधना के ऊपर आगे बढ़ गए। अरिहंत अरिष्ट नेमिनाथ भगवान से पहले पहले उनको जो है तमाम कर्मों को तोड़ करके मोक्ष जाने की ऐसी अनंत शक्ति उनको उपलब्ध हो गई, ऐसा अनंत बल पैदा हुआ। उस साध्वी के सुवचनों को सुनने से, तो ये सुनना और महापुरुषों की वाणी को सुनना, थोड़ी देर के लिए भी अब सुनते हैं, सद्भावना पूर्वक सुनते हैं, ऐसे शब्दों का समागम हमारे को मिलता है, ऐसा सत्संग मिलता है कि जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और जीवन का जब मोड़ होता है, ऐसे समय के ऊपर ऐसी महान आत्माओं का समागम होना और उनके सुवचनों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होना, ये तो बहुत बड़ी पुण्यवानी होती है, अपरंपार पुण्यवानी होती है। तब इस प्रकार की घटनाएं संसार के अंदर घटती हैं। और ऐसा ही प्रसंग आया था धन्ना सेठ के जीवन में। धन्ना सेठ अपरंपार वैभव के मालिक थे, जिनके पास संपदा की कोई कमी नहीं थी। राजा महाराजा, तत्कालीन रजवाड़े के लोग, तत्कालीन समय के जो बड़े बड़े राजा महाराजा, उनके पास आते थे। संकट का समय है, देश के लिए संकट है, जनता के लिए संकट है, कोई तकलीफ है, उनको जरूरत है पैसे की, दौलत की, तो उन सेठों के बंगलों में, उन सेठों की हवेलियों के अंदर राजा महाराजा आते थे, सहयोग मांगने के लिए आते थे। ऐसे ही महानतम जो सृष्टि थे, जैसे कि शालिभद्र थे, जैसे और जो बड़े बड़े श्रेष्ठी थे, ऐसे अपरंपार संपदा के मालिक धन्ना सेठ थे। और धन्ना सेठ की पत्नी सुभद्रा थी। और अपार वैभव के अंदर पले, अपरंपार साधनों के अंदर जीवन चल रहा था, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं थी। और उनके मन के अंदर
ऐसा भी नहीं था भी त्याग करना है या संयम पथ के ऊपर चलना है या साधना करके मोक्ष को प्राप्त करना है, साधु बनना है, तपस्या करना है, वो व्रत पालन करने हैं, 5-5 महाव्रतों को अंगीकार करना है, ऐसा भी उनका कोई भाव नहीं था। सृष्टि थे, अपरंपार संपदा के मालिक थे, उसकी व्यवस्था में रात दिन एक कर देते थे। कैसे दिन निकला कैसे दिन खत्म हो गया पता भी नहीं लगता था। हजारों लोग उनके नीचे काम करने वाले थे, दुनिया भर का व्यापार उनका चलता था, जगह जगह पर मुनिम गुमास्ते थे और उन सबकी जो है व्यवस्था में उनका समय व्यतीत हो जाता था। पता भी नहीं लगता था कब समय आया कब चला गया। ऐसा समय व्यतीत करने वाला, सुखद अवस्था के अंदर व्यतीत करने वाला, जिस समय ठंडे शीतल जल के अंदर स्नान कर रहे थे और उनकी पत्नी उनके स्नान में सहयोग कर रही थी, वो शीतल जल, वो सुगंधित जल उसके शरीर के ऊपर पड़ रही थी। ठंडक, उस गर्मी के मौसम में ठंडक जिस समय हो रही थी, शीतल जल था, उसी में एक बूंद गर्म जल उसके शरीर के ऊपर, कंधे के ऊपर पड़ता है, पीठ के ऊपर जिस समय एक गर्म जल की बूंद पड़ी, उसको सोचने गर्म जल, इस शीतल जल से मैं स्नान कर रहा हूं, इस समय ये गर्म जल की बूंद कहां से आई। उन्होंने ऊपर को देखा तो उनकी पत्नी में देखा, उसकी पत्नी से आंसू बह रहे हैं और उसके आंसू का एक बूंद उसके शरीर के ऊपर गिरा था। वो एकदम सावधान हुए और उन्होंने सुभद्रा को सामने किया और कहा, सुभद्रा तुम और तुम्हारे आंखों में आंसू मैंने तो कभी नहीं देखा। बड़ी बड़ी विपदाएं भी आई, परेशानी भी आई, समस्याएं भी आई और उन समस्याओं से मैं भी कभी कभी इतना परेशान हुआ, लेकिन तुमने कभी अपनी परेशानी प्रकट नहीं की। तुमने हमेशा हमारे को संभाला। कभी भी ऐसी परेशानियां आई, ऐसी मुसीबतें भी आई, लेकिन तुमने कहा मुसीबतों से कभी डरना नहीं है, कभी उनसे भयभीत होना नहीं है। तुम्हारे आंखों में कभी तकलीफ नहीं देखा, कभी भय नहीं देखा, कभी डर नहीं देखा, कभी दुख दर्द नहीं देखा और तुम तो हमारे दुख दर्द को भी मिनटों के अंदर दूर करती रही, हमारी परेशानियों को भी दूर करती रही हो, हमारी चिंताओं को तुम दूर करती रहे हो। आज तुम्हारे आंखों में आंसू, तुम्हारे आंखों में आंसू। इतनी बड़ी संपदा के मालिकान, इतने नौकर चाकर तुम्हारे पास है, इतनी दासियां तुम्हारे पास है, कोई तुम्हारा अपमान करने की जीवन के अंदर कल्पना तक कोई नहीं कर सकता। ऐसा क्या हुआ, तुम्हें इतनी तकलीफ हुई, तुम रो रही हो, तुम्हारे आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो सुभद्रा सेठानी ने कहा कि स्वामी ऐसा कुछ नहीं, आपके चरणों में रहते हुए, आपके साम्राज्य के अंदर रहते हुए, आपके संरक्षण के अंदर रहते हुए ऐसा कोई दुख, जब से मैं इस घर के अंदर आई हूं, कोई दुख दर्द, कभी आंसू बहाने का कोई चांस नहीं मिला। लेकिन फिर ये क्या कारण हुआ, ये कोई आपके पास रहने से कोई दुख दर्द हो, कोई कमी हो, कोई बेसी हो, किसी ने कुछ कहा हो इसलिए दुख हुआ हो, ऐसा कोई आंसू नहीं है। उन्होंने कहा फिर कारण क्या। उन्होंने कहा अभी बताती हूँ। नहीं अभी बताओ, अभी बताओ इसका कारण क्या। तो उसने कहा मेरा जो भाई है शालीवंत है, उसको वैराग्य हो गया और उसने संसार छोड़ने का निश्चय कर लिया और वैराग्य होने के कारण उसने मां को भी समझा दिया और उसकी 32 पत्नियां हैं और एक एक पत्नी को एक एक दिन में समझा रहा और 32 दिन बीतेंगे तो 32 पत्नियों को समझा करके वो सारी दुनिया छोड़ करके भगवान महावीर स्वामी के पास दीक्षित हो रहा है। फिर सुन करके धन्ना सृष्टि हंसने लगे। उन्होंने कहा देवी ऐसी कायरता से कभी दीक्षा ली जा सकती। जब संसार को समझ गया, ज्ञान हो गया,
ये संसार अनित्य है, छूटने वाला है, ये कुछ नहीं है, निस्सार है, ये सब उसने समझ लिया। फिर उसको वैराग्य हुआ, वैराग्य की ज्योत प्रकट हो गई और वो महावीर स्वामी के पास जाकर के दीक्षा लेना चाहता है। तो ऐसा वैरागी तो एक क्षण को भी बर्बाद नहीं करता। लेकिन वो तुम्हारा भाई बहुत कायर लगता है, बहुत कायर। उसमें वो वीरता नहीं है जो त्यागियों के अंदर होना चाहिए। वरना त्याग करने वाला तो सब कुछ एक झटके के साथ त्याग करता है। इसका मतलब है क्या? आज इतना त्याग करूं, कल इतना त्याग करूं, परसों इतना त्याग करूं, एक को त्याग करूं, दूसरे को त्याग करूं, इसको समझाऊं, उसको समझाऊं, फिर मैं दीक्षा लूं। ऐसे कभी दीक्षा ली जाती है, ऐसे कभी त्यागा जाता है, ऐसे कभी छोड़ा जाता है, ऐसे कभी जैन भागवती दीक्षा मिल सकती है। ऐसे एक एक करके त्याग करके कभी त्याग पूरा हो सकता? त्यागने वाला जिस समय ज्योत पैदा हो जाती है, जिस समय कोई ज्योत पैदा होती है, वो अंधकार एक क्षण के अंदर खत्म हो जाता है। कहां जाता है कुछ पता भी नहीं लगता। चाहे कितना ही घोप अंधेरा हो, कितना ही कठिन अंधेरा हो, कितना ही भयंकर अंधकार हो, लेकिन उसमें एक ज्योत जली, उस ज्योत का किरण फैली, उस ज्योत के किरण के साथ साथ सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, सारा अंधकार दूर हो जाता है, भाग जाता है, वो सारा छूट जाता है। उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती। ऐसे जब वैराग्य का दीप जलता है, वैराग्य ज्ञान का दीप प्रज्वलित होता है, तो ये सारी आसक्तियां, ये सब मेरापन, ये सब तेरा मेरा, ये सब बंधन, वो तो एक क्षण के अंदर टूट जाते हैं। उसी स्थिति ने कहा ठीक है, लेकिन स्वामी ये उपदेश देना बहुत आसान होता है, कहना बहुत आसान होता है, लेकिन करना बहुत कठिन होता है। जो शालिभद्र कर रहा है ना, वो हर कोई नहीं कर सकता। वो एक एक कर को भी ठीक है, सब कुछ छोड़ने वाला है, लेकिन ये कहना तो बड़ा आसान होता है, उपदेश ऐसा आसान होता है, दूसरे के लिए बोलना आसान होता है, लेकिन करना, जो हम बोलते हैं उसको करना बड़ा कठिन काम होता है। आपने तो बड़ी आसानी से शालिभद्र को कायर कह दिया। कायर कहना आसान है, लेकिन करना स्वामी बहुत मुश्किल का काम है। निका देवी तुम ठीक कहती हो, तुमने सही कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। किसी दूसरे के लिए कहना बड़ा आसान है, लेकिन करना बड़ा कठिन है। लेकिन तुम्हारा पति कायर नहीं है, वो सिर्फ कहता नहीं है। देखो आज मैंने जो तुमने बात कही है, वो बात मेरे दिल में इतनी अच्छी तरह से प्रवेश कर गई है कि इसी क्षण मैं कहता हूं, आज तक तुम्हारा हमारा जो संबंध था, तुम्हारा हमारा जो रिश्ता था, तुम्हारा हमारा जो कुछ भी बंधन था, आज इसी क्षण उस बंधन को मैं तोड़ देता हूं। और आज ही तुम पत्नी से मेरी बहन हो गई हो और मैं तुम्हारा भाई हो गया, और मैं इसी क्षण भगवान के चरणों में जाकर के दीक्षा अंगीकार कर रहा हूं। अब ये हड़बड़ी हुई, हाय तो भाभी क्या हुआ, अरे हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, ऐसा कुछ नहीं कहा था, ऐसा कहते कहते वो बात को सुनना न सुनना, उसका तसल्ली होना क्या था। जिस वेश में अंदर थे, जैसा स्नान कर रहे थे, जैसे उस बाथरूम के अंदर थे, स्नानगार के अंदर जिन कपड़ों के अंदर थे, उन्हीं कपड़ों में निकले और उन्हीं कपड़ों में सब कुछ एक क्षण के अंदर छोड़ दिया और छोड़ करके वहां से भगवान महावीर स्वामी के चरणों में गए और उसी रूप में उन्होंने तत्काल दीक्षा ली। उनका समय का क्या पता लगता है, काल का क्या पता लगता है, एक क्षण में कितना पलट फेर हो जाता है। इसलिए जब मैं समझ गया हूं तो उसमें काल को, ये समय का कीमत मैं समझता हूं, काल के प्रभाव को समझता हूं, तो मैं देर कैसे कर सकता हूं। उसी क्षण निकले और उसी दिन वहां से सीधा प्रभु परमात्मा के भगवान के चरणों में गए और वहां जाकर के उन्होंने दीक्षा अंगीकार कर ली और साधना पथ के ऊपर अग्रसर हुए। कभी कभी महापुरुषों की वाणी
कभी कभी हमने हितैषियों की वाणी, कभी कभी दिल के अंदर ऐसे सुभाषित, वो थोड़े से शब्द, वो सूक्ति के रूप में थोड़े से शब्द, वो सुभाषितों के रूप में थोड़े से शब्द ऐसे प्रवेश कर जाते हैं, ऐसे अपने जीवन के अंदर उतर जाते हैं, क्षण भर के अंदर सारा संसार क्या हो जाता है, बदल जाता है। ऐसा बदला धन्ना सेठ का जीवन सुभद्रा के कारण, ऐसा ही बदला रथनेमी का जीवन राजमती के शब्दों के कारण, ऐसा ही बदला तुलसी का जीवन रत्नावली के कारण। तो ये सच्ची नारियां हैं, सतियां हैं, संयमशीलाएं हैं। उनके वचन जैसे एक एक व्यक्ति को पूरा परिवर्तन करने वाले चमत्कारी वचन हुए, ऐसे ही बहुत बार ऐसा हो जाता है कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वचन, महापुरुषों के वचन, सदगुरु के वचन जीवन के आमूल चूल वातावरण को बदल करके रखते हैं। ये अरहत साधना है, ये अरहत वाणी है, ये अरहत आगम से हमारे पास आया हुआ प्रकाश है। और इस अरहत प्रकाश को अगर हम ग्रहण करते हैं और ये वाणी अंदर प्रवेश कर जाती है, तो कभी कभी हमारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन घटित हो जाता है, आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है जिसकी हम कभी जीवन के अंदर कल्पना भी क्या कर सकते, नहीं कर सकते। तो ये वाणी चल रही है, ये संदेश चल रहा है। आगे जैसा जैसा मौका आएगा, जैसा जैसा समय आएगा, आँखों के समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। आज इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ, इन्हीं सद्विचारों के साथ उन महापुरुषों ने जो जीवन के अंदर परिवर्तन घटित करके एक आदर्श प्रस्तुत किया है, उन महान आत्माओं के प्रति अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, उनका मान और सम्मान करते हुए, उनको याद करते हुए आज के प्रवक्ता को हम यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।